हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा अति उच्च आवृत्ति पर चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी तुल्य परिपथ बनाइए और इसकी प्रभावी प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो ये यहाँ पर हमारा परिपथ दिया गया है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं। कोई हमारा बच्चों एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है बच्चों। तो उसमें जो है परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है बच्चों, कुल प्रतिबाधा, उसका मान बच्चों क्या होता है? तो प्रतिबाधा जेड बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। प्रतिबाधा जेड बराबर होता है वर्गमूल आर का वर्ग और धन बच्चों एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। जहां पे बच्चों आर क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। और एक्सएल क्या है बच्चों? ये एक्सएल जो है हमारा बच्चों प्रेरक प्रतिघात है बच्चों, या फिर प्रेरकीय प्रतिघात कह सकते हैं, यानी प्रेरण कुंडली का प्रतिघात। यानी इसके द्वारा जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, इसका मान होता है बच्चों 2 पाई एफ एल। जहां बच्चों एफ हमारी धारा की आवृत्ति है और एल क्या है बच्चों? प्रेरक का प्रेरकत्व। उसके बाद बच्चों ये जो एक्सी है, ये हमारा संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है बच्चों, और इसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों। इसका मान होता है 1/2 पाई एफ सी। इस प्रकार से। और बच्चों जो बहने वाली धारा होती है बच्चों, धारा बराबर होता है वोल्टता भागे बच्चों प्रतिबाधा। या फिर बच्चों यहाँ पर हम प्रतिघात का भी बच्चों प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी अवयव में बच्चों देख रहे हैं धारा का मान, तो बच्चों प्रतिघात का मान भी ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर। इस प्रकार से देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अति उच्च आवृत्ति है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि आवृत्ति अति उच्च है बच्चों, इसको हम अति उच्च इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात एफ का मान जो है बच्चों बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? जब एफ का मान बहुत अधिक होगा तो बच्चों जो हमारा एक्सेल है बच्चों, जो कि 2 पाई एफ एल होता है, एक्सेल का मान जो है बच्चों बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। तो बच्चों जब एक्सेल का मान बहुत अधिक होगा, यानी कि प्रेरण कुंडली के द्वारा जो बच्चों प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, उसका मान बच्चों बहुत अधिक होगा यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों जब इसका मान बहुत अधिक होगा बच्चों, ये एक्सेल का मान, तो बच्चों इससे बहने वाली धारा का मान बहुत कम होगा बच्चों, लगभग शून्य के बराबर होगा बच्चों। यानी कि हमारा जो प्रेरण कुंडली है बच्चों, उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रतिबाधा प्रतिघात जो है बच्चों बहुत अधिक है। और बच्चों एक्स सी बराबर जो है बच्चों 1/2 पाई एफ सी, ये बहुत कम होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः जो धारा होगी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, वो केवल बच्चों संधारित्र और प्रतिरोधक से ही प्रवाहित होगी, प्रतिरोधक से प्रवाहित होगी। और जो बच्चों हमारा प्रेरकत्व है या प्रेरक कुंडली है बच्चों, प्रेरक कुंडली से धारा का जो है मान बच्चों, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बच्चों जब प्रेरक कुंडली से धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल बच्चों हमारा संधारित्र और प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि बच्चों प्रेरक कुंडली का बच्चों जो प्रतिघात का मान है, ये बहुत अधिक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा प्रभावी परिपथ किस प्रकार से होगा बच्चों। तो अगर हम अपना प्रभावी परिपथ बनाए बच्चों, तो यहाँ से अगर इस प्रकार से बच्चों ये धारा हमारी प्रवाहित होना शुरू हुई बच्चों, आई, तो बच्चों ये इस प्रकार से प्रवाहित होगी। और यहाँ पर बच्चों ये प्रेरण कुंडली, तो इधर हमारी धारा नहीं जाएगी, धारा बच्चों सीधे ऊपर की ओर चली जाएगी इस प्रकार से। फिर इधर जाएगी बच्चों ये हमारी धारा इस प्रकार से। और ये धारा बच्चों इधर आगे प्रेरण कुंडली, तो इधर नहीं जाएगी बच्चों, तो इधर से फिर वापस आ जाएगी इधर, फिर बच्चों इधर नहीं जाएगी, और ये इस प्रकार से आकर के बच्चों ये हमारा प्रभावी परिपथ हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों धारा केवल इस R1 C1 और C2 और R3 से बच्चों प्रवाहित होगी। तो चलिए बच्चों इसको हम देख लेते हैं, प्रभावी परिपथ बना लेते हैं। अतः प्रभावी जो परिपथ होगा बच्चों, जहां से बच्चों हमारा धारा प्रवाहित होगी, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये हमारा बच्चों स्रोत हो गया इस प्रकार से। उसके बाद देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों स्रोत से धारा जाएगी और R1 C1
और बच्चों ये सभी जो है ये चारों अवयव श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हुए बच्चों, तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बच्चों ये इस प्रकार से R1, फिर बच्चों C1, फिर उसके बाद बच्चों C2, फिर बच्चों R3। तो बच्चों ये हमारा प्रभावी परिपथ हो गया। तो यहाँ से बच्चों ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका परिणामी बच्चों कितना हो जाएगा, तो 1/C बराबर 1/C1 धन बच्चों 1/C2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम C का मान देखें तो ये हो जाएगा C1 धन C2। तो बच्चों ये हमारा इनका प्रभावी बच्चों संधारित्र की धारिता का मान हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों ये जो हमारा जो बच्चों ये प्रतिरोध है ये बच्चों इस प्रकार से श्रेणी क्रम में है बच्चों। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 धन R3 बच्चों इस प्रकार से। तो उसके बाद देख लेते हैं बच्चों इसका जो है जो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों प्रश्न में कि प्रभावी प्रतिबाधा का मान बच्चों याद कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रभावी प्रतिबाधा बराबर हो जाएगा बच्चों वर्गमूल R का वर्ग यानी कि R1 धन R3 का वर्ग, फिर बच्चों धन। अब यहाँ पे बच्चों कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर केवल बच्चों ये हमारा C के कारण प्रतिबाधा होगी, प्रतिघात होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई F और C। तो C की जगह पे बच्चों हम ये प्रयोग करेंगे C1 C2। तो बच्चों ये हो जाएगा C1 C2 और C1 धन C2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा C1 धन C2 और बच्चों इसका वर्ग इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारे परिपथ की जो है प्रभावी प्रतिबाधा का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।